हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक हमने पॉजिटिव प्लेट लेनी है, तो पॉजिटिव प्लेट लेनी है, साथ में एक नेगेटिव, ये एक और न्यूट्रल प्लेट लानी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और दूर डाल देगा पॉजिटिव को। अब इसको हम ग्राउंड कर देंगे। अब ग्राउंड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो एक प्लेट पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। तो ये नेगेटिव, तो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा और पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना, तो V इज इक्वल टू Q बाय सी। तो अगर आपकी वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो गई तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, बना लेते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। Consider a positively charged metal plate A and put uncharged plate positive will attract negative charge and throw away the positive charge. And positive charge is grounded. And negative charge will reduce the potential, hence increase capacitance. तो ये है हमारा principle of capacitor. तो ये कैपेसिटर की पिक्टोरियल वो है रिप्रेजेंटेशन। तो ये है आपका फिक्स्ड कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस फिक्स रहता है। ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है, इसका हम कैपेसिटेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। A capacitor is an arrangement of two conductors separated by some insulating medium that is used to store electric charge and electric energy. तो इसके बीच में कुछ इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के काम में आता है। अब हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लिया हमने, ठीक है। तो इसका हमने कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है और C इज इक्वल टू Q बाय वी होता है। अब हमको पता है, आप देखिए सिग्मा किसके इक्वल होता है, Q अपॉन A, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू A। और पोटेंशियल होता है, आपको याद होगा हमने किया था E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, मतलब वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, E के। तो V किसके इक्वल हो जाएगा, ED के। तो यहाँ हमने ED लिख दिया। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और ये क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, ये जो एरिया है उसकी प्लेट्स का। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालते हैं। एक प्लेट के लिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमने गॉस थ्योरम में निकाली थी। क्योंकि ये प्लेट्स दो हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये सिग्मा से सिग्मा गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ये आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया। C किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया ऑफ द प्लेट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब हम करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। ये आपका कैपेसिटर इन सीरीज है। आपने 3 कैपेसिटर को सीरीज में लगाया। सीरीज का पता कैसे लगता है हमारे को, इसका एक एंड किसी और चीज़ में जाना चाहिए और दूसरा एंड किसी और चीज़ में। देखो C1 का एक एंड तो C2 में जा रहा है और दूसरा एंड बैटरी में जा रहा है, तो अलग अलग चीज़ों में जा रहा है। C2 का एक एंड C1 में जा रहा है और दूसरा एंड C3 में जा रहा है, तो अलग अलग चीज़ों में जाता है, तो उसे सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। और सीरीज़ में जो हमारी करंट जो है या चार्ज जो है वो सेम होता है और वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होती है। तो डेरिवेशन हमेशा डिफरेंट चीज़ से शुरू करते हैं। वोल्टेज, टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, V किसके बराबर है, Q बाई सी, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 Q बाई C3। Q सब में सेम इसलिए लिया है क्योंकि चार्ज जो है वो सेम रहता है सीरीज़ में। Q कैंसिल हो गया, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब ये हमने C1 C2 C3 को पैरेलल में लिया। पैरेलल में लिया हमने, एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमने C1 को C2 में गया और यहाँ से भी C1 C2 में गया, ठीक है, दोनों सेम चीज़ों में जा रहे हैं। तो पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और चार्ज डिफरेंट होता है। वोल्टेज सेम और चार्ज डिफरेंट। तो हम शुरू किससे करते हैं, डिफरेंट से। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और आपका Q की फॉर्मूला क्या होता है, C1V प्लस C2V प्लस C3V। V सेम इसलिए लिया है हमने क्योंकि वोल्टेज सेम होती है। V कॉमन लेके काट दिया तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अब एनर्जी कितनी स्टोर हुई, अब आप ये देखोगे, आपने क्या किया है,
यहाँ से चार्ज निकाला है पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला है और यहाँ पर डिपॉजिट किया है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ डिपॉजिट करता है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, जहाँ डालते हैं वह नेगेटिव आता है। तो यहाँ से निकाल के यहाँ डालने में आपको कुछ वर्क डन करना पड़ा, और वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर हो गया। तो वो स्टोर का फॉर्मूला है एनर्जी का हाफ CV², ठीक है, हाफ Q²/c और हाफ QV। हाँ, यह आपको याद करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, आपको इसकी डेरिवेशन नहीं है। एक एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला भी आप याद करेंगे, EM वेव्स में भी इसका यूज़ आएगा, हाफ ε0 E²। एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला है हाफ ε0 E²। अगला हम करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आपने क्या किया, दो कंडक्टर्स अलग अलग लगा लिए, ठीक है, एक पे चार्ज था या एक पे चार्ज नहीं था या दोनों ही चार्ज थे, आपने इसको कंडक्टर के थ्रू क्या कर लिया, क्या कहते हैं, ज्वाइन कर लिया। अगर तो ये जो दोनों चार्जेस है, बॉल्स हैं जो, ये भी कंडक्टर्स हैं जो भी ये, अगर ये तो सेम साइज़ के होंगे, सेम रेडियस के होंगे, तो इसके बीच में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी तब तक होगी जब तक कि चार्ज इक्वल ना हो जाए। लेकिन अगर ये डिफरेंट साइजेस के हैं तो आपने तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लो इनिशियली जो है इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज है Q2, ठीक है, और आपने इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, VV हो गया, और इसका चार्ज हो गया Q1 और इसका चार्ज हो गया Q2। ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने दो स्फीयर्स लिए हैं, दो कंडक्टर्स लिए हैं, उसका पहला चार्ज है Q1 और इसका इनिशियल चार्ज है Q2। आपने इसको ज्वाइन कर दिया, इसमें से एक में से दूसरे में चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, VV हो जाए। शुरुआत में इसका पोटेंशियल V1 था और इसका V2 था, अब दोनों का ही क्या हो गया, V1, और चार्ज Q1 बन गया और इसका क्या बन गया, Q2 बन गया। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, रिएक्शन होने से या डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले का चार्ज इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद का चार्ज। Q1 + Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 ये हमने यहाँ पर इसको लिख रखा है। Q1 + Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 Q1 + Q2 इसको क्या लिखोगे, C1V। देखो चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो दोनों का पोटेंशियल VV हो गया, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगा C1 और C2। अब इसमें से कॉमन पोटेंशियल निकल आया, V इज इक्वल टू Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। इसको आप C1V1 और इसको C2V2 भी लिख सकते हो, इसको C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2 भी लिख सकते हो। अब ये भी एक चीज़ आपको याद करनी है। अब ये हमने किया था, Q1 कितना हुआ आपको पता है, Q1 कितना है, C1 × V, और Q2 कितना है, C2 × V। तो इन दोनों को डिवाइड करके आपको चार्जेस की रेशो भी निकल आएगी। तो इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस।